नमस्कार। विदेशों की तरह हिंदुस्तान में भी वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। वृद्धाश्रम की संख्या में इजाफा का मतलब ये है कि बूढ़ों की हालत ठीक नहीं है। देखिए, हमारी जीवन शैली, आगे बढ़ने की होड़, परिस्थितियाँ, बिखरते परिवार, बढ़ती महंगाई, ये बहुत बड़े कारण हैं कि व्यक्ति अपने परिवार में सिमटता जा रहा है। आज युवा माता-पिता, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा। भारतीय संस्कार ऐसे हैं जहाँ बूढ़े माँ-बाप का सम्मान, उनके सुख सुविधा की चिंता करना, ये तो संस्कारों से मिले हैं हमें। तो फिर जब समस्याएं हैं तो उन समस्याओं से लोग झुक भी जाते हैं, उनके आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं और वो चीज़ें छोड़ना शुरू कर देते हैं। उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से, उन लोगों से हाथ दूर कर लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है या जिनके बिना उनका काम चल जाए। तो मैं बात कर रहा था अपने परिवार की। अपना परिवार मतलब मेरा परिवार नहीं, माता-पिता का परिवार, युवा माता-पिता का परिवार। ये परिवार की दीवारें कुछ बहुत ऊँची हो गई हैं और उन दीवारों के भीतर और बाहर की दुनिया अलग है। भीतर की दुनिया में माता-पिता, उनके बच्चे, बस वही हैं। अब बूढ़े माता-पिता का स्थान उसमें नहीं है। वो एक समस्या सी लगते हैं। 2 महीने साथ रहे, 4 महीने साथ रहे, 1 साल साथ रहे, क्या हमेशा रहेंगे? ये सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि उनके प्रति कोई अपनत्व की भाव आज की वर्तमान परिस्थितियों ने खत्म कर दिया है। तो हमारी आज की कविता इसी भाव पर है, इसी विचार पर है। अब इसके लिए परिस्थितियां तो जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत हद तक हम समस्याओं को स्वयं ही आमंत्रण देते हैं। तो देखिए, मैंने इसी पक्ष पर लिखा है कि हम वृद्ध हैं, हम बूढ़े हैं, हमारी क्षमताएं, हमारा शरीर क्षीण होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो हम थोड़ा इसको अपने अंदर समेट लें। जवानी में क्यों नहीं हम बुढ़ापे की चिंता कर लेते हैं?
तो आइए देखिए वृद्धों की स्थिति पर मेरा एक एक पक्ष हो सकता है, ये कहीं कहीं आपको लगेगा, लेकिन है बेबाक चित्रण मैंने किया है। देखिए, पढ़ता हूँ। बड़ों को जीने का अधिकार है। बड़ों को जीने का अधिकार है। बहुत से बूढ़े जीते भी हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यहाँ तक कि मन होने पर लाफ्टर क्लब जाते हैं और खुलकर हंसते मुस्कुराते हैं। बुढ़ापे के लिए माल बचा कर रखते हैं। बुढ़ापे के लिए माल बचा कर रखते हैं। जिंदगी के मजे यही तो चखते हैं। लेकिन कुछ एक बुजुर्ग अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए जीते हैं। कुछ एक बुजुर्ग अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए जीते हैं। अपनी जिंदगी नर्क हो जाए तो हो जाए, बच्चों के चेहरे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। अपनी जिंदगी नर्क हो जाए तो हो जाए, बच्चों के चेहरे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। बच्चों की खुशी में अपनी थकान भूल जाते हैं, खड़े हो नहीं पाते, ढंग से चल नहीं पाते, बुढ़ापे के सभी रोगों को संभाले हैं। कभी मुन्नी तो कभी मुन्ना को गोद में पाले हैं। चलते चलते चक्कर आते हैं, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए झूले पर झूल जाते हैं। स्वयं की भूख प्यास भूल जाते हैं। मुन्नी गिर न जाए इसलिए उसके पीछे दौड़ जाते हैं। वो तो आगे निकल जाती है, खुद चारों खाने चित हो जाते हैं। मुन्नी गिर न जाए इसलिए उसके पीछे दौड़ जाते हैं। वो तो आगे निकल जाती है, खुद चारों खाने चित हो जाते हैं। इनकी प्राथमिकता में खुद नहीं, स्वयं नहीं, बच्चे होते हैं। हमें पता है ऐसे बुजुर्ग दिन हो या रात अकेले पड़े पड़े रोते हैं। कभी दर्द से, कभी बुखार से, कभी अपने जायों के व्यवहार से। कभी दर्द से, कभी बुखार से, कभी अपने जायों के व्यवहार से। पलकें झपक रही हों, उठने की हिम्मत नहीं हो, पर बच्चे आ जाएं, भूख भूख चिल्लाएं तो पसीना पोंछते हुए मुस्कुरा उठते हैं। नए सिरे से किचन में जुटते हैं। ये बैलगाड़ी के नीचे चल रही बिल्ली की तरह होते हैं। इन्हें मुगालता है कि ये परिवार की गाड़ी अपने कंधों पर ढोते हैं। ये नहीं पढ़ाएंगे तो मुन्नी अधकचरी रह जाएगी। मुन्ना की तैयारी अधर में लटक जाएगी। ये नहीं पढ़ाएंगे तो मुन्नी अधकचरी रह जाएगी। अधर में लटक मुन्ना की तैयारी अधर में लटक जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। दुनिया अपनी गति से चलती है। तुम ही भूल गए हो
इंसानी जिंदगी बड़े भाग्य से मिलती है। दुनिया अपनी गति से चलती है, तुम ही भूल गए हो। इंसानी जिंदगी बड़े भाग्य से मिलती है। इंसानी जिंदगी बड़े भाग्य से मिलती है।